गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए फिर आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने मैच फैक्टर के बारे में पढ़ा था, मैच फैक्टर कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज के क्लास में भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैच फैक्टर के ही आधारित। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मैच फैक्टर फॉर द सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम लोग को सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन का मैच फैक्टर निकालना है। ठीक है, पहला डंपर ए है जिसका कैपेसिटी दिया हुआ है, साइकिल टाइम दिया हुआ है, सोवेल दिया हुआ है, सोवेल का साइकिल टाइम दिया हुआ है और कैपेसिटी भी दिया हुआ है। ठीक है, सारा कुछ दिया हुआ है। चलिए हम लोग मैच फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं डंपर डंपर ए एंड सोवेल सी। डंपर ए एंड सोवेल सी का हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए यूनिक कितना स्विंग करना पड़ेगा ताकि हमारा डंपर भर जाए। तो 125 कैपेसिटी का डंपर है और 60 कैपेसिटी का सोवेल है, तो 150 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। तो लगभग कितना स्विंग करना पड़ेगा, 3 स्विंग हमारा करना पड़ेगा, तब हमारा जाके ये हमारा डंपर ए भरेगा। ठीक है, तो 3 स्विंग करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम कंजप्शन क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक स्विंग करने में कितना समय लगेगा, 35। 3 इंटू 35 इक्वल टू 105 सेकेंड। ठीक है, डंपर ए और सी का कॉम्बिनेशन निकाल लिए। अब चलते हैं डंपर ए एंड सोवेल डी। डंपर ए एंड सोवेल डी का कॉम्बिनेशन जो ये है उसका क्या निकलेगा, कितना पासेस, 150 डिवाइडेड बाय 38, तो ये लगभग 4 पास होगा, 4 पासेस। ठीक है, लगभग 4 पासेस हमारा निकलेगा, मतलब 4 स्विंग करना पड़ेगा। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कंजप्शन टाइम कंजप्शन कितना लगेगा, 4 इंटू सोवेल को एक करने में कितना, सोवेल डी को कितना समय साइकिल टाइम लगेगा, 30, तो 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। अब तीसरा कॉम्बिनेशन, ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। अब तीसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, डंपर बी एंड सोवेल सी। डंपर बी एंड सोवेल सी का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, डंपर बी को 230 कैपेसिटी का है, उसको भरने में कितना समय लगेगा, 230 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, वो कितना नंबर ऑफ स्विंग आ जाएगा, 230 डिवाइडेड बाय सिंग, अप्रॉक्स 4 स्विंग लगेगा। ठीक है, तो टाइम कितना कंज्यूम होगा, 4 इंटू सोवेल सी का टाइम कितना है, 35, 4 इंटू 35 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 4 इंटू 35, 140 सेकेंड हमारा लगेगा। ठीक है, तो तीसरा कॉम्बिनेशन का टाइम निकल गया, मतलब टाइम 1 निकल गया। ये इसको टाइम 1 मानिए, इसको टाइम 2 मानिए, इसको टाइम 3 मानिए। ठीक है, चलिए अब चौथा कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, चौथा कॉम्बिनेशन है डंपर बी एंड सोवेल डी। डंपर बी एंड सोवेल डी का कॉम्बिनेशन क्या है, इसको डंपर बी को भर कितना है, 230 का कैपेसिटी है और सोवेल डी का कितना कैपेसिटी है, 60, तो टोटल कितना पास इसको लगेगा, डंपर डी का कैपेसिटी 60 नहीं है, 38 है, देखिए 38 है, तो इसको 38 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 38, 230 डिवाइडेड बाय 38, तो लगभग 6 स्विंग आ जाएगा। लगभग कितना स्विंग आ गया, 6 स्विंग। तो टाइम कितना कंज्यूम होगा,
6 इंटू 30 सेकेंड, तो लगभग 180 सेकेंड हमारा समय आ गया। ठीक है, तो ई टाइम 4 आ गया। चलिए आ गया। अब हम लोग सारा कॉम्बिनेशन का हमारा टाइम आ गया। अब हम लोग सबसे पहले, अब हम लोग क्या निकालना है, अब हम लोग को एलसीएम निकालना है। सबसे पहले ट्रक ए का एलसीएम निकालेंगे टाइम का। क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 105 एंड एलसीएम ऑफ 120, एलसीएम ऑफ 105 एंड एलसीएम ऑफ 120 क्या होगा, 105 और 120 का एलसीएम 840 हो जाएगा। उसी तरह से ट्रक बी का निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 140 एंड 180 क्या निकलेगा, 1260 एलसीएम निकल जाएगा। निकल गया। अब चलिए हम लोग मैच फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मैच फैक्टर निकल जाएगा। मैच फैक्टर क्या होता है, मैं बताया था उस दिन, नंबर ऑफ ट्रक इनटू एलसीएम ऑफ लोडिंग टाइम, जितना भी एलसीएम आया है नंबर ऑफ ट्रक इनटू एलसीएम ऑफ लोडिंग टाइम डिवाइडेड बाय summation of each loading time, each loading time divided by नहीं नहीं, ये फॉर्मूला ये नहीं है, ईच एलसीएम, जो भी एलसीएम निकाले डिवाइडेड बाय ईच लोडिंग टाइम, लोडिंग टाइम इनटू डंपर साइकिल टाइम। चलिए एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। एक बार सॉल्व कीजिए, सारा कुछ निकाल चुके हैं। देखिए नंबर ऑफ ट्रक कितना है, 22 ट्रक है टोटल। टोटल कितना ट्रक है, टोटल 15 प्लस 7 22 ट्रक है। तो 22 इंटू एलसीएम कितना कितना आया, 840 इंटू 1260, 840 इंटू 1260 डिवाइडेड बाय, उसी तरह से ईच एलसीएम कितना है, 840 एलसीएम है डिवाइडेड बाय 105 एक का साइकिल टाइम है। देखिए 105 एक का साइकिल टाइम है, प्लस 840 डिवाइडेड बाय दूसरे का साइकिल टाइम 120, प्लस एलसीएम क्या है 1260 डिवाइडेड बाय एक का साइकिल टाइम 100 कितना निकाले थे 140, प्लस ये 1260 प्लस 1260 डिवाइडेड बाय दूसरे का साइकिल टाइम 180 निकाले थे, इनटू डंपर का साइकिल टाइम। डंपर का साइकिल टाइम कितना दिया हुआ है 1500, देखिए 1500, तो इनटू 1500 कर दिए। एक बार सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है बताइए सभी लोग। कितना आ जाएगा,
ये जो है ये जो है ये हो जाएगा, ये प्लस ये जो है वो 840 प्लस 1260 है, 840 प्लस 1260 है। ठीक है, तो 840 प्लस 1260 ये समेशन ऑफ एलसीएम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 840 प्लस 1260 क्या आ जाएगा इंटू 22 आ जाएगा 46,200। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 0.99 हमारा आंसर आ जाएगा। मैच फैक्टर कितना आ जाएगा, 0.99। ठीक है, इतना तक में किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये समेशन ऑफ एलसीएम होता है। ठीक ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एक बार बता दीजिए आप लोग, किसी को कोई डाउट है तो मैं फिर से एक बार बताऊंगा, या फिर आप लोग रिकॉर्डेड सेशन फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, इन अ माइन वन सोवेल, एक माइंस है जिसमें एक सोवेल है एंड 6 टब, असाइन दी सोवेल लोडिंग टाइम पर ट्रक इज, सोवेल का जो लोडिंग टाइम है पर ट्रक है वो 5 मिनट है, और ट्रक का साइकिल टाइम है 20 मिनट। तो कैलकुलेट करना है हम लोग को मैच फैक्टर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये गेट का ही क्वेश्चन है, 2000 गेट 2000 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है मैच फैक्टर का, मैं पहला दिन जो बताया था उसका फॉर्मूला में क्या बताया था, मैच फैक्टर क्या होता है, मैच फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रक इनटू सोवेल लोडिंग टाइम, सोवेल लोडिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डंपर, नंबर ऑफ सोवेल इनटू डंपर लोडिंग टाइम। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रक कितना है, नंबर ऑफ ट्रक बताइए कितना है, 6 ट्रक है। ठीक है, सोवेल का लोडिंग टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट, तो 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सोवेल क्या है, एक सोवेल है, 1 इंटू डंपर का साइकिल टाइम क्या है 20, कितना आ जाएगा 30/20, कितना आंसर आ जाएगा 1.5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एक बार बताओ एक बार जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, किसी को कोई डाउट नहीं है तो। फोर्टी 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ सरफेस माइन है 15 आइडेंटिकल डंपर एंड 2 सोवेल। ठीक है, एक सरफेस माइन है जिसमें 15 आइडेंटिकल डंपर है और 2 सोवेल हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, फॉर सोवेल 1 द डंपर साइकिल, जो सोवेल 1 के लिए जो डंपर साइकिल है वो 30 मिनट है और सोवेल का लोडिंग टाइम है 5 मिनट। ठीक है, फॉर सोवेल 2 डंपर साइकिल है 32 मिनट और सोवेल का लोडिंग टाइम है 4 मिनट। बेस्ड ऑन द मैच फैक्टर ऑप्टिमाइजेशन फाइंड द आइडियल एलोकेशन ऑफ डंपर टू सोवेल 1 एंड सोवेल 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग एक बार देखिए, ये क्वेश्चन ट्राई करके देखिए क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। 48 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दोनों का हम लोग को मैच फैक्टर निकालेंगे, दोनों का अलग अलग, और वो ही मैच फैक्टर से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार बनाइए दोनों का, दोनों जो सोवेल कॉम्बिनेशन है, सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन है, उसका मैच फैक्टर निकालिए तो कितना आ रहा है। एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 आइडेंटिकल डंपर को डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों सोवेल में। तो पहला सोवेल को एज्यूम करते हैं कि ए नंबर ऑफ डंपर हम लोग अलॉट किए और दूसरा सोवेल को बी नंबर ऑफ डंपर अलॉट किए। तो टोटल डंपर कितना अलॉट किए, ए प्लस बी, टोटल डंपर कितना है 15, तो इक्वल टू 15। ठीक है,
तो a प्लस बी इक्वल टू 15। अब मैच फैक्टर निकालते हैं। मैच फैक्टर फॉर सोवेल वन, सोवेल वन के लिए मैच फैक्टर क्या हो जाएगा? सोवेल वन के लिए मैच फैक्टर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डंपर ए इंटू सोवेल का साइकिल टाइम, पहला का सोवेल का साइकिल टाइम 5 मिनट, तो ए इंटू 5 डिवाइडेड बाय एक, डिवाइडेड बाय एक सोवेल है तो 1 इंटू सोवेल का साइकिल टाइम 30 इंटू 30, तो 5a/30 हो गया। ठीक है, मैच फैक्टर फॉर सोवेल टू, सोवेल टू के लिए मैच फैक्टर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑफ सोवेल बी इंटू सोवेल का साइकिल टाइम क्या है? सोवेल का साइकिल टाइम है 4 मिनट, तो 4 बी इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 32 क्या हो जाएगा? y/8, a/6, a/6 और y/8, a/6 और b/8। ठीक है, ये हमारा आ गया दोनों का मैच फैक्टर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दोनों जो मैच फैक्टर है उसको आइडियली ऑप्टिमाइज करेंगे, बेस्ड ऑन द मैच फैक्टर ऑप्टिमाइजेशन दोनों को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो a/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? b इक्वल टू b/8 लिख सकते हैं। इसको हम लोग k मान लेंगे तो a इक्वल टू 6k हो जाएगा और b इक्वल टू 8k हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी कितना है? 15, तो 6k प्लस 8k कितना हो जाएगा? 15। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो a/3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू k, तो a इक्वल टू 3k भी लिख सकते हैं और b इक्वल टू 4k लिख देंगे। ऐसे हम लोग करेंगे, इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो आप लिखेंगे 3k प्लस 4k इक्वल टू 15, तो 7k इक्वल टू 15, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? अप्रोक्स 2 आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 मतलब a आ जाएगा 6, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 इंटू k मतलब 4 इंटू 2, तो a का वैल्यू b का वैल्यू आ जाएगा 8, तो 6 और 8 हमारा आंसर आ जाएगा, a 6 और b 8। ठीक है, किसी को कोई डाउट? लेकिन इसमें 8 + 6 14 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो वैल्यू है वो अप्रोक्स 2 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ होगा, तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ए को हम लोग 6 एज्यूम करेंगे और बी को हम लोग 9 एज्यूम कर लेंगे, तो 6 + 9 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 6 और 9, ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट एक बार बताना। ये देखो, इसमें देखो, यहाँ पे देखो, ये इसका जो 7k = 15 जो लिए हैं, तो k का वैल्यू मोर देन 2 होगा, तो इसको ऑप्टिमाइज जब करेंगे तो a का जो वैल्यू 6 ले लेंगे और b का जो वैल्यू है वो 9 ले लेंगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। किसी को कोई डाउट एक बार बताना। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि 7 8 भी तो हो सकता है। हाँ, 7 8 भी हो सकता है।
तो ये क्वेश्चन में ना जब आया था ये क्वेश्चन, तो इसमें दोनों ऑप्शन को इसमें कंसीडर किया गया था। ठीक है, ठीक है, समझे? दोनों ऑप्शन को करेक्ट आंसर मिला था। ठीक है, सबको जो दोनों ऑप्शन मारे थे, दोनों में से कोई एक उसको मिला था मार्क्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? In a surface mine, bench OB is removed by a shovel dumper combination. For the dumper, time required at a loading station is 3 minutes. Time required at an unloading station is 1 minute. Distance between loading and unloading station is 4.5 किलोमीटर. एवरेज स्पीड दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ डंपर रिक्वायर्ड टू अवॉइड आइडियल टाइम ऑफ द सोवेलिज। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ हम लोग को डंपर निकालना है। ठीक है, सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टाइम टेकन फॉर लोडिंग ट्रेवल। टाइम टेकन फॉर लोडिंग ट्रेवल क्या हो जाएगा? 4.5, डिस्टेंस कितना है? 4.5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करते हुए कितना आ जाएगा? 22.5 मिनट हमारा ये पहला टाइम आ गया। ठीक है, दूसरा टाइम टेकन फॉर एम्प्टी, टाइम टेकन फॉर एम्प्टी ट्रेवल क्या आ जाएगा? 4.5 डिवाइडेड बाय 18, ये क्या आ जाएगा? 0.25 आवर्स, लगभग कितना आ जाएगा? 15 मिनट। 15 मिनट आ गया। टोटल टोटल डंपर साइकिल टाइम क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 22.5 लोडिंग ट्रेवल, एम्प्टी ट्रेवल प्लस 15 प्लस 3 मिनट टाइम रिक्वायर्ड एट लोडिंग स्टेशन, 3 मिनट लगेगा, प्लस 1 मिनट अनलोडिंग स्टेशन पे लगा, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 41.5 मिनट टोटल टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, टोटल साइकिल टाइम ऑफ सोवेल क्या हो जाएगा? क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 3 मिनट देखिए, 3 मिनट दिया हुआ है। देखिए लोडिंग स्टेशन पे 3 मिनट लग रहा है, तो 3 मिनट साइकिल टाइम इसको सोवेल को लग रहा है, मतलब 3 मिनट। तो अब मैच फैक्टर निकालते हैं। मैच फैक्टर क्या हो जाएगा? मैच फैक्टर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डंपर इनटू सोवेल लोडिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सोवेल इनटू डंपर लोडिंग टाइम। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डंपर कितना दिया हुआ है? हम लोग को नंबर ऑफ डंपर ही माने निकालना है, तो एज्यूम कर लेते हैं ए। साइकिल टाइम ऑफ सोवेल क्या हो जाएगा? क्या क्या दिया हुआ है? 3 मिनट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सोवेल क्या है? 1, और डंपर का साइकिल टाइम क्या है? 41.5। तो यहाँ से, और मैच फैक्टर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? मैच फैक्टर हम लोग को कितना एज्यूम करना है? 1। ठीक है, आइडियल टाइम को अवॉइड करने के लिए, तो नंबर ऑफ
मैच फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा आइडियल के लिए। तो 41.5 इक्वल टू ए इंटू 3, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 13.83। तो टोटल कितना डंपर रिकॉर्ड होगा, सो नंबर ऑफ डंपर क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एक बार बताइए किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, गिवन बेंच हाइट 10 मीटर, बर्डन 4 मीटर, स्पेसिंग 5 मीटर, एक्सप्लोसिव पर होल इज 100 केजी, डेंसिटी ऑफ रॉक दिया हुआ, पाउडर फैक्टर निकालना है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। पाउडर फैक्टर क्या होता है, पाउडर फैक्टर क्या होता है, अमाउंट ऑफ ओर ब्लास्टेड divided by amount of explosive consume। तो निकालिए अमाउंट ऑफ और ब्लास्टेड कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना आंसर आ रहा है आप लोग को। कितना आंसर आया, किसी ने सॉल्व नहीं किया क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 10 है बेंच हाइट, तो 10 इंटू बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू डेंसिटी, 2.5 डेंसिटी है। ठीक है, टन पर केजी लाना है। कितना केजी का एक्सप्लोसिव है, 100 केजी, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 5 टन पर केजी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट, चलिए फिर आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पाउडर फैक्टर से रिलेटेड मेनली आप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 2-3 क्लास और लगेगा, 2-3 क्लास में हम लोग सरफेस माइनिंग खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर, गुड बाय एवरीवन।